दोस्तों, पाकिस्तान में जब भी कहीं बम फटता है तो दो आवाजें आती हैं। दरअसल पहली आवाज बम फटने की होती है और दूसरी आवाज मैं नहीं कहूंगा, आप कमेंट ही करो बस। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दोस्तों, बादलों के पीछे छिपा हुआ मून और पाकिस्तान की फटी पतलून ज्यादा देर तक छिपते नहीं। अब खुद पाकिस्तानियों ने ही इस बात को मान लिया है। सुनिए जरा। Breaking news coming in, viewers. Ishaq Dar, Pakistan's defense minister and deputy prime minister, in their annual press conference, except that Noor Khan Air Base was attacked by the Indian Army. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar has admitted to major damage by India's precision strikes during the operation. जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने 27 दिसंबर 2025 को प्रेस ब्रीफिंग में फाइनली इस बात को मान लिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया था, जिससे पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह हो गए और कर्मियों को चोटें भी आई। उसने बताया कि भारत ने 36 घंटों में 80 ड्रोन से पाकिस्तानी एयरफील्ड में घुसपैठ की, जिनमें से 79 को रोका गया, लेकिन एक ने नुकसान पहुंचाया। अब सबसे पहले तो इस लाल बुझक्कड़ को कोई समझाए कि चचा, घुसपैठ उसे कहते हैं जो तुम्हारे लोग तार के नीचे से हमारे यहाँ घुसने की कोशिश करते हैं, तैयारी में रहते हैं। हमने तो बस अपने ड्रोन और ब्रह्मोस तुम्हारी तशरीफ में डालकर उसे थोड़ा और चौड़ा कर दिया है, बस। दूसरा ये कि हमने जहां जहां तुम्हारे यहाँ की जमीन में छेद किए वो सीधे ब्रह्मोस से किए। वो इतना डीप गई है कि आपकी बीप हो गई है। तुम यहाँ ये ना पढ़ाओ कि हमने 80 ड्रोन भेजे और तुमने 79 मार गिराए। गजब के झूठे लोग हो बे। झूठ बोल रहा है। अब ये भाई साहब चुप होते उससे पहले पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने भी इस बात को मान लिया कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तशरीफ में रॉकेट लगा दिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक कार्यक्रम में खुलासा किया कि भारत की जवाबी कार्रवाई के दौरान उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उनसे बंकर में छिपने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हाँ, क्यों नहीं? अब आगे ये भी बोल दो कि मोगली और बगीरा के साथ तुम कंचे भी खेलते थे, नहीं? अब भाई साहब, ये कौन सा माल है जो पाकिस्तान में फूंका जा रहा है, बताओ? एक बम फटने से पहले जिनकी फट जाती हो, वो रॉकेट और मिसाइल्स के बीच बंकर में छिपने से मना कर देते हैं। ये वही लोग हैं जो आसमान में थोड़ी सी आवाज हो जाए तो सर पर हाथ लगाने से पहले तशरीफ पर हाथ रखते हैं, क्योंकि इनको पता है कि पहले कहां से फटेगी। अबे फेंकना बंद करो यार, तौबा तौबा का मकाम हो रहा है। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। अब ये बयान 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस पर पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। अच्छा, इन मियां मुलेठी की एक और बात सुनकर हंसते हंसते आपके प्राण पखेरु न भांगड़ा करने लगे तो भाई साहब कहना, अपने बयान में ये कद्दू का शोरबा कहता है कि पाकिस्तान ने जवाबी कोशिश की लेकिन डीजीएमओ ने सीज फायर मांग कर ली। उसके बाद ये रसमलाई की मीठी चाशनी ये कहता है कि इससे मिलिट्री सेक्रेटरी ने बोला कि सर जंग शुरू हो गई, बंकर में चलें। इसके बाद ये थूके हुए बलगम ने कहा कि नेता बंकर में नहीं मैदान में मरते हैं। वाह, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? वहीं इसने पीएम मोदी के बयान पर जवाब देते हुए बताया कि पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है जनाब। जंग के लिए ये लोग कितना तैयार हैं वो हम सब ने 4 दिन में देख लिया। वैसे भी तुम्हारे 1971 के 1971 के पकड़े हुए जवानों की पतलूनें अभी भी हमारे पास हैं, तो ये बात मत ही किया करो पाकिस्तानियों। बात रही मरने की, तो खुद पाकिस्तानियों को पता है कि तुम लोगों की मौत इतनी आसानी से होगी नहीं। जब तक तुम पाकिस्तान की आवाम को नहीं मार लोगे तब तक खुद नहीं मरोगे। खैर, इस वीडियो में हम इस बयान के बाद आए पोटेंशियल ग्लोबल मेल्टडाउन, बांग्लादेश में हो रहे बवाल और उसके बाद इस पर भी बात करेंगे कि कैसे रॉ के एक इंडियन स्पाई ने बांग्लादेश में ISI के मंसूबों पर पानी फेर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, महाशिवरात्रि का महापर्व आने वाला है 15 फरवरी को, और पिछली बार की तरह इस बार भी लाखों महादेव के भक्त जुटने वाले हैं एक साथ आदियोगी के सामने कोयंबटूर में। पिछली बार आप सबने बढ़ चढ़कर कंट्रीब्यूट किया था, इस बार भी मौका आ गया है महादेव के भक्तों के लिए महाप्रसादम जो बनाया जाएगा उसमें आइए मिलकर कंट्रीब्यूट करें। एक भक्त के प्रसाद के लिए 50 रुपीज का कंट्रीब्यूशन है। आप जितना चाहें दिल खोलकर करें और अपने दोस्तों से भी इस लिंक को शेयर करें जो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। इस बार भी महाशिवरात्रि जमकर मनाई जाएगी 15 फरवरी को, तो आइए इसमें मिलकर कंट्रीब्यूट करें और आगे भी इस बारे में डिटेल में मैं जरूर बात करूंगा। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब इन दोनों पाकिस्तानी जोकरों की बात के असर से पहले जरा ये जान लेते हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हुआ क्या। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट सीधे क्रैश हो गया। पाकिस्तान का KSE 100 इंडेक्स 5 से 10% गिरा, ट्रेडिंग रुकी और बॉन्ड मार्केट्स अफेक्टेड हुए। अब डार और जरदारी के बयान के बाद से पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट फिर से गिरेगा। मैं तो ये सोचकर हैरान हूं कि जो देश $1-1 बिलियन के लिए भीख का कटोरा लेकर दुनिया भर में अपनी तशरीफ हिलाए उछलता है, वहां स्टॉक मार्केट भी है क्या? हेलो, जरदारी के बंकर वाले बयान और डार के कबूलनामे से पाकिस्तान की मिलिट्री फाइनेंशियल कमजोरी फिर से सामने आई है। एक तो पहले ही वहां के बैंक्स भारी लोन और डिफॉल्टर्स की लिस्ट से भरे पड़े हुए हैं। दूसरा ये कि उनका स्टॉक मार्केट अगर क्रैश करा तो उस कैपिटल मार्केट को भी बड़ा नुकसान होगा जहां अभी भी कुछ लोग पैसा लगाए हुए हैं। साफ बात है कि एक तो भिखारी के हाथ में कटोरा और उस कटोरे में भी 72 छेद। बोलो, अब इस बात को एक्सेप्ट करने के बाद चाइना के स्टॉक्स पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि भाई साहब इन्होंने हथियार भी तो अपने चीनी फूफा से खरीद रखे थे। पहले से ही ग्लोबल मार्केट में चाइनीज वेपन्स को लेकर कुछ खास पॉजिटिव माहौल
माहौल है नहीं। अब इस एक्सेप्टेंस के बाद से इन स्टॉक्स पर और असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ अमेरिकन स्टॉक मार्केट में भी वहां की आर्म्स लॉबी पाकिस्तानियों का आम मरोड़ने के लिए बैठी होगी, क्योंकि जिस HQ-9B और TPS-77 रडार को पाकिस्तानियों ने अपने आसमान की रक्षा के लिए रखा था, भारत ने उन दोनों को ही गिरा दिया। पहले तो पाकिस्तानी इस बात को डिनाई करते रहे, लेकिन अब उनके खुद के नेता जब ये कबूल कर रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली अमेरिका के स्टॉक मार्केट में भी इसका नेगेटिव इफेक्ट नजर आएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। अब अमेरिका इसका बदला कैसे लेगा? भाई IMF का लोन मिलने में देरी हो सकती है। अब यह तो तय है कि अमेरिका पाकिस्तान को यह लोन दिलवाएगा, लेकिन अब थोड़ा और सुखाकर, इनको तरसाकर, ताकि इन भिखारियों का गला सूख जाए। वहीं FATF की ब्लैकलिस्ट में भी पाकिस्तान के हटने की संभावनाओं को इससे गहरा झटका लगा है। इससे पाकिस्तान पर एक ग्लोबल फाइनेंशियल प्रेशर आएगा और इनको अब जल्द ही दुनिया को अपनी जमीन का वो हिस्सा बेचने के लिए ढूंढना पड़ेगा जिसको गिरवी रखकर ये लोग थोड़ा पैसा बना पाए। समझे? अब दोस्तों, पॉप कल्चर रेफरेंस देकर किसी बात को समझना सबसे आसान होता है। अभी हाल ही में आई धुरंधर में हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान के अंदर एंटी इंडिया नेटवर्क अपना काम करते हैं। उनका सबसे बड़ा मलाल यह है कि 71 के बाद से ही उनके देश के दो टुकड़े हो गए। हम जितना पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं, पाकिस्तानियों को भी अंदर से ये बात पता है कि उनको एक दिन इस पूरे इलाके को उसी मकसद के साथ खड़ा करना है जो पाकिस्तान का मकसद रहा है। जाहिर सी बात है, वो इसे वापस तो ले नहीं सकते। आज की दुनिया में तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है। इसके लिए वो बांग्लादेश को उसी घटिया आइडियोलॉजी में झोंकने की कोशिश करेगा जहां से भारत के लिए एक एक्टिव फ्रंट खुले। इसके साथ ही यह बात भी कही जा रही है कि बांग्लादेश में इस समय CIA और ISI अपने गेम खेल रही है। दरअसल इस पूरे बवाल के बीच चुन चुनकर मुक्ति वाहिनी के उन लोगों को मारा जा रहा है जिन्होंने 71 के ईस्ट पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट में इंडियन आर्मी की मदद की थी। ISI इस बात को जानती है कि अगर बांग्लादेशी नेशनलिज्म का एक भी आदमी बांग्लादेश में बचा रहा तो फिर से एक फ्रीडम मूवमेंट शुरू हो सकता है। इसलिए ISI अपनी उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने एक्सट्रीम एलिमेंट्स को बांग्लादेश में एक्टिव कर चुकी है। एक एंटी इंडिया माहौल भी बना दिया गया है। इस बीच CIA का मकसद साफ था कि बांग्लादेश को अस्थिर करके पूरे साउथ ईस्ट एशिया और भारत की तरफ नजर डाली जाए। CIA के इस प्लान में सबसे बड़ा रोड़ा भी पाकिस्तान ही बना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत पुरानी लेकिन सही कहावत है कि पूरे पाकिस्तान को 3 चीजें चलाती हैं: अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। और अमेरिका अब सबसे आगे आ चुका है। अभी इजराइल में भी ट्रूप्स भेजने के लिए पाकिस्तान को अमेरिका ने मजबूर किया। यही वजह है कि वो बांग्लादेश में अपने इरादों को जल्दी अंजाम देना चाहता है, लेकिन भारत के एक पूर्व एजेंट को इसी वजह से जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। जी हां दोस्तों, अभी बांग्लादेश के अंदर अराजकता फैलाने के पाकिस्तानी प्लान पर एक फॉर्मर एजेंट लकी बिश्ट ने कई कमेंट किए और वीडियोस बनाई। दरअसल बांग्लादेश में जिस स्टूडेंट लीडर को मारने के बाद भारत को उसका दोषी ठहराने की कोशिश हो रही थी, उसी के बारे में इन्होंने एक सनसनीखेज वीडियो रिलीज किया। आपको बता दें, इसके बाद शरीफ उस्मान हादी का भाई भी सामने आया और आकर बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट पे ही निशाना साधा और कहा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने चुनाव के चलते मेरे भाई को मरवाया। यह स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई है। একটা জিনিস আপনারা মনে রাখবেন, বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের আগে যারা ক্ষমতাধর ছিলেন, যারা রাষ্ট্রকে নিজেদের মনে করতেন, তারা কিন্তু আজকে কেউই বাংলাদেশে নাই। তারা পালাতে বাধ্য হয়েছে। और इसी वजह से वहां के लोगों को रियलाइज हुआ कि जो हिंसा भड़की है वो भड़की नहीं बल्कि भड़काई गई है। इसी वजह से लकी बिश्ट को पाकिस्तान से जिहादियों की ओर से धमकी मिलने लगी, क्योंकि उन्होंने उस्मान हादी की हत्या में पाकिस्तान की ISI, बांग्लादेश की DGFI और यूनुस खान की भूमिका का खुलासा किया। उन्होंने कथित बांग्लादेशी अधिकारी का ऑडियो भी पब्लिक कर दिया जिसमें हत्या की साजिश और इन एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट का दावा भी किया गया। अब ये ऑडियो पब्लिक होने के बाद लकी बिश्ट को और उनके परिवार को ऐसी मौत मारने की धमकी दी गई है जिसकी कल्पना भी न की गई हो। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश के जिहादी तत्वों ने फोन कॉल पर उन्हें निशाना बनाया, क्योंकि यह खुलासा इन दोनों देशों की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। अरे देवा! वे लकी बिश्ट के साथ हमने रिसेंट एक पॉडकास्ट भी किया अपने TRP यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर। जाकर उस पॉडकास्ट को भी जरूर देखना। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको उस पॉडकास्ट में मिलेगी जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी और ना कभी सोची होगी। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बांग्लादेश की आज की स्थिति के पीछे ISI की प्लानिंग के साफ सबूत मिले हैं। दरअसल बांग्लादेश पाकिस्तान का वो अनफिनिश्ड प्लान है जिसे पूरा करने का यह सबसे सुनहरा मौका है। भारत के लिए इसलिए सबसे जरूरी पॉइंट हो जाता है क्योंकि ज्यादातर बॉर्डर नदियों के किनारे यहाँ हैं, वहां से इन्फिल्ट्रेशन और ड्रग्स का धंधा ज्यादा होता है। पाकिस्तान इस पूरी फिराक में है कि उसको बांग्लादेश का वही इलाका मिले जहां से वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी भारत में करा सके। इसके साथ ही वो अधिक से अधिक घुसपैठियों को बसाकर एक जनसंख्या विस्फोट कराने के प्लान को भी अंजाम देने में लगा है और बांग्लादेश बस उसकी ही एक कड़ी है।
वेल, ये कड़ी अब आगे किन किन चीजों के साथ जुड़ेगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी, और इस टॉपिक पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस मुद्दे पर आगे और भी वीडियोस हम लाएंगे, आप बस चैनल सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है। महाशिवरात्रि का महापर्व 15 फरवरी को आने वाला है। पिछली बार की तरह इस बार भी आइए मिलकर कंट्रीब्यूट करें महा अन्नदानम में, जहां महादेव के लाखों भक्त आदि योगी की बड़ी प्रतिमा के सामने महाशिवरात्रि मनाने के लिए एक साथ आने वाले हैं। इन भक्तों के महाप्रसाद के लिए अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके जरूर कंट्रीब्यूट करिएगा, और इस लिंक को अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा जिससे वो भी कंट्रीब्यूट कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।